अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर, है ना बच्चों। आज का टॉपिक ही हमारा अवयव है ना, अव्यय। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार हम लोग इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं, है ना। अवयव किसे कहते हैं, ठीक है, या अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अविकारी का अर्थ ही होता है बच्चों जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, है ना, नो चेंजिंग। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इसमें कभी भी कोई परिवर्तन ना होता है, उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, अंग्रेजी में लिख दी इसलिए आप लोग हंस रहे हो। नो चेंजिंग, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, डिफिनीशन कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो सुनिए, वे शब्द, ये लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल एवं पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हमेशा मूल जो है उसका रूप है उसी रूप में रहता है, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, रूप बदल जाए, वचन बदल जाए, लिंग बदल जाए, कारक बदल जाए, है ना, पुरुष बदल जाए, काल बदल जाए, लेकिन अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप लोग को। जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, वह तालाब की ओर गया। ठीक है, वह तालाब की ओर गया, समझ रहे हो आप लोग, वह तालाब की ओर गया। ठीक है, इसमें की ओर लिखा हुआ है ना, की ओर, वह तालाब की ओर गया। ठीक है, अब हम लोग जरा इसका जो है, सबसे पहले तो हम इसमें सर्वनाम चेंज करते हैं, वह के जगह हम लोग कर देते हैं। ठीक है, हम लोग, है ना, और तालाब की जगह चलो नदी कर देते हैं। ठीक है, हैं? हम लोग नदी की ओर गए। इट मीन्स कि उस पहले वाले सेंटेंस में भी वह तालाब की ओर गया, उसमें भी की ओर था, और जो सेकंड सेंटेंस हमने बोला कि हम लोग नदी की ओर गए, इसमें भी की ओर ही रहा, है ना। यानी कि जो शब्द है की ओर, ये दोनों ही सेंटेंस में सेम रहा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। समझ में आया? यही है अव्यय। ठीक है, यही क्या है? अव्यय है। समझ में आया जी? यही है अव्यय। ठीक है, अगर कोई कहता है राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है, कोई एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, राम धीरे धीरे चलता है? अब हम लोग जो है इस सेंटेंस में राम को हटा देंगे, राम की जगह हम लोग कोई संज्ञा ले आते हैं, सॉरी सर्वनाम ले आते हैं, हम लोग ले आते हैं, छोड़ो, तुम लोग ले आते हैं। ठीक है, तुम लोग धीरे धीरे चलते हो, ऐसा ही बोलेंगे ना। धीरे धीरे में कोई चेंजिंग हो रहा है? पहले वाले सेंटेंस में भी धीरे धीरे ही था, दूसरा में भी धीरे धीरे ही था। धीरे धीरे में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। मीन्स कि उसका लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, है ना, लेकिन अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? अवयव कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को अवयव। ठीक है, अवयव के चार भेद होते हैं। अब इसकी भेद के बारे में यदि हम लोग पढ़ेंगे कि अवयव के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं। ठीक है, अवयव के कितने भेद होते हैं बच्चों? चार भेद होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों इसका क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों संबंध बोधक।
ठीक है। तीसरा होता है समुच्चय बोधक, ठीक है। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। चौथा होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। यही चारों भेद होते हैं। आप लोग अंग्रेजी में पढ़े ना, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, है ना, इट मीन्स कि इन हिंदी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, है ना। यही चार जो हैं बच्चों अविकारी यानी कि अव्ययी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इन चारों को बारे में जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएगा बच्चों वैसे वैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग अब पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है बच्चों? आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लता बहुत अच्छा होती है ना। लता बहुत अच्छी होती है, होना चाहिए अच्छा होती है। वाक्य में कौन सा अवयव है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है बच्चों बहुत कौन सा अवयव है, ठीक है, बताइए। ओहो, चलिए क्वेश्चन तो गलत है। आप लोग जो बच्चे मेरा विशेषण वाला देखे होंगे, है ना, विशेषण का जो क्लास देखे होंगे उन लोग को पता होगा कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाए, है ना, विशेषण की भी विशेषता बतलाए, उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं प्रविशेषण। और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। लता बहुत अच्छा होती है, ठीक है। अच्छा तो ऑलरेडी विशेषण है। अच्छा तो क्या है? विशेषण ही है। अच्छा क्या है? विशेषण है। लेकिन अच्छा का भी विशेषता क्या है जी? कि बहुत अच्छा, अच्छा में भी अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। यानी विशेषण की विशेषता बता रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे तो इसमें अवयव तो कुछ नहीं है बच्चों, है ना, और है भी तो बहुत है ना। तो यहाँ पे बहुत क्या होगा जी? प्रविशेषण होगा। बहुत क्या होगा बच्चों? प्रविशेषण होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हो गया ऑप्शन, है ना, प्रविशेषण। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में कौन सा अवयव है? देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस तरह का जो चिन्ह होता है इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं जी? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये जिस भी सेंटेंस में लगा हुआ रहे बच्चों, तो उस सेंटेंस का वाक्य जो है विस्मयादि बोधक ही होगा, है ना। उसमें जो अव्यय रहेगा वो विस्मयादि बोधक ही होगा। और देखिए यहाँ पे अरे जरा इधर तो आ, है ना, यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, कालवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक, है ना। विस्मयादि मतलब जिसमें विस्मय से अरे इधर आ, ठीक है। और ये मेन चीज ये चिन्ह है, ठीक है। ये चिन्ह जहाँ भी आपको दिख जाए आपको विस्मयादि बोधक ही मारना है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, चलो आप लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्द को जोड़ते हैं, ठीक है, परस्पर एक दूसरे को जोड़ते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? बताइए। 4 ऑप्शन है, समुच्चयवाचक, सर्वनाम, संबंध सूचक, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम तो नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन ए और सी है, समुच्चय बोधक और संबंध सूचक। तो देखिए संबंध सूचक जो है बच्चा वो एक दूसरे से संबंध को दिखाता है ना। लेकिन समुच्चयवाचक यानी कि कंजक्शन ये क्या करता है? दो अलग अलग शब्द को एक जगह ज्वाइंट करता है, ठीक है। दो अलग अलग वाक्य को जोड़ने की प्रयास करता है, ठीक है। जैसे सूरज निकला और पंछी उड़ने लगे, ठीक है। सूरज निकला और पंछी उड़ने लगे, तो यहाँ पे और जो है ना, सूरज निकला उसके बाद और
तो ये और जो है बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुच्चयवाचक। यानी कि सूरज निकला ये अलग सेंटेंस, पंछी उड़ने लगे ये अलग सेंटेंस, दोनों को जोड़ कौन रहा है जी, और, है ना। तो ये हो गया समुच्चयवाचक, इसलिए 3 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समुच्चयवाचक। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर। उसने आंख फाड़कर देखा, इस वाक्य में फाड़कर निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, उसने आंख फाड़कर देखा, है ना, इस वाक्य में से फाड़कर क्या है। ठीक है, चलिए बताइए क्या है जी फाड़कर। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, पूर्वकालिक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। विशेषण तो नहीं होगा। ठीक है, क्रिया हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। बात रही क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, हैं? जो शब्द क्रिया की भी विशेषता को बतलाए उससे क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे फट कौन रहा है जी, आँख फट रहा है ना, हैं? आँख फाड़ कर देखना। ठीक है, फाड़ कर किसको देखा जा रहा है, आँख को देखा जा रहा है ना। यानी कि क्रिया की भी विशेषता बताया जा रहा है, आँख फाड़ कर देखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। ठीक है, आँख फाड़ कर देखना में फाड़ कर क्या है जी, क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग, ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन अविकारी शब्द है। ठीक है, निम्न में से कौन अविकारी शब्द। ऑप्शन ए है अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बच्चों ए और वी दोनों। ठीक है, तो मैं शुरू में ही बताई थी कि अवयव के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। ठीक है, तो विशेषण तो इसमें नहीं होगा, ऑप्शन सी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बच गया कौन आंसर जी, एक क्रिया विशेषण बच गया, है ना। तो अविकारी इसमें कौन होगा जी, ऑप्शन नंबर, अवयव भी अविकारी ही है ना, अवयव भी क्या है, अविकारी ही है, यानी कि ए और वी दोनों। तो ए और वी दोनों तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और वी दोनों, है ना। अवयव और क्रिया विशेषण ये दोनों ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न, इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है, बताइए। इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है, इनमें से किसमें एक क्रिया विशेषण है। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवानी सुंदर होती है। बताइए हाँ, इसमें कौन क्रिया विशेषण है जी, धीरे से, काला, तेज, सुंदर। देखिए काला, तेज और सुंदर ये तीनों शब्द जो हैं बच्चों, है ना, ये तीनों शब्द जो हैं विशेषण है। क्या है जी, विशेषण। लेकिन वह धीरे से बोलता है ना, ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। वो कैसे बोलता है, तो धीरे से बोलना तो क्रिया है ना, तो क्रिया की विशेषता बतलाना ये मीन्स की क्रिया विशेषण। यानी कि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, है ना, वह धीरे से बोलता है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग ने प्रतीक्षा, उज्जवल, विषय, निशाचर, है ना, इसमें 4 ऑप्शन है। बताओ इसमें सही कौन है जी, शुद्ध शब्द का चयन करना है ना। देखो इसमें 2 सही है, एक तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा सही है ना। दूसरा विस्मय भी सही है। ठीक है, जबकि निशाचर जो है ऐसे होता है ना, उज्जवल, उ ज संयुक्त। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। ठीक है, और साथ ही साथ विस्मय भी सही होगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो मैम किसको दे, तो जो ऑप्शन ए में है उसको हम लोग टिक आउट करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं।
चलिए 8 का जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, बताइए ABCD कौन सा सही होगा। ज्योतिष नहीं, ज्योतिष तो ऐसे नहीं होता है जी, है ना। हर्षिक आरती होता है, ज्योतिष, ठीक है। समुदाय में जो है बच्चों हर्षुकार होता है माँ में, ठीक है। बुनियाद, बुनियाद सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। मुसीबत गलत है, सी जो है दीर्घई होगा, समझ में आ रहा है ना, मुसीबत, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 की ओर। बताओ इसमें कौन सा सही है। हर्ष तिरेक, है ना, मिथ्याचार, कृत्य, प्रियतमा, कौन सा सही है जी। हर्ष तिरेक नहीं, हर्ष चरित्र होता है, हर्ष तिरेक थोड़ी होता है, गलत लिखा हुआ है, हर्ष चरित्र, है ना। मिथ्याचार, मिथ्याचार सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कुकृत, कुकृत, ठीक है। प्रियतमा हर्ष से इकार होता है, प्रियतमा, ठीक है बच्चों, प्रियतमा, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। निरक्षर कौन है जी। ऑप्शन ए सही होगा, बी या सी या डी, कौन सही होगा। निरक्षर कैसे होता है देख लो। ना हर्षिकार नी, र अक्षर। अब बताओ ऐसा कौन है, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ठीक है। निरक्षर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, निरक्षर। बाकी सारे गलत हैं इसमें। चलिए हम लोग अब प्रस्थान करते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। सन्यासी कौन सा शब्द है, सन्यासी सही तो अपने आप दिख रहा है जी कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा जो, है ना। सन्यासी कैसे लिखाएगा, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। सन्यासी जो है इस तरीके से लिखाता है, समझ में आ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर हम प्रस्थान करते हैं। पूर्वाहन, पूर्वाहन, पूर्वाहन का मतलब क्या होता है जी, वो रात, जो रात वाला 12 बजे से लेकर के दिन का 12 बजे तक का समय क्या कहलाता है, पूर्वाहन कहलाता है, ठीक है। 12 बजे से पहले, इसकी 11:59, ठीक है। तो बताइए पूर्वाहन इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। देखो बच्चों पूर्वाहन कैसा लिखाता है, पहाड़ सुकार पू, व उपरेफ और हा के अंदर ही ना होता है, ठीक है। पूर्वाहन बताओ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 13, है ना। सूक्ष्म, 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 सूक्ष्म कैसे लिखाएगा जी, सारे बच्चे जानते होंगे कि सूक्ष्म कैसे लिखाएगा जी, है ना। बताओ कैसे लिखाएगा सूक्ष्म। चलिए बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, सूक्ष्म। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, यानी कि सूक्ष्म इस तरह से लिखा था, ठीक है, सूक्ष्म, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सूक्ष्म, हो गया। चलिए अगले प्रश्न, अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। अनुग्रहित, 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 बताओ अनुग्रहित कैसे लिखाता है। प्रश्न संख्या 14 में कैसे लिखाएगा अनुग्रहित, है ना, जिसको हम लोग अनुकंपा भी बोलते हैं। तो बच्चों अनुग्रहित ऐसे लिखा था, नार सुकर्णु, ग मेरा गृह, हा दीर्घिकार ही तक गृहित। बताओ ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है।
ये मैच कर रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है। अनुगृहित इस तरह से लिखाता है, अनुगृहित, समझ में आया? चलो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। बताओ यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन सही है ना। एक लिखा है शुरू में सपासठ, सपासठ तो एकदम गलत है जी, है ना। सूक्ष्म, सूक्ष्म भी गलत है। वाह्य, वाह्य क्या है जी, गलत है या सही है? सही है, वाह्य सही है। वाह्य जो है बच्चों इस तरह से लिखाता है, वाह्य, ठीक है। सात्विक, तो बच्चों यहाँ पे सात्विक जो है ये भी सही है, ठीक है, सात्विक, ठीक है। यहाँ यानी कि दो दो ऑप्शन सही है, तो जो शुरू में ऑप्शन सही है उसको हम लोग देंगे, है ना। वैसे तो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है, दोनों जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप लोग ध्यान से देख लो इन सब शब्दों को, इन्हीं शब्दों में से कोई एक आध शब्द जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आएंगे भी, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर हम लोग चलाएं। चलिए 16 में बताइए, पत्नी गलत लिखा हुआ है, संकीर्ण, संकीर्ण भी गलत लिखा हुआ है, निमित्त, निमित्त तो सही है जी, और उत्पत्ति, है ना, कौन सही है दोनों बताओ, है ना। तो बच्चों यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, सबसे पहला ऑप्शन निमित्त सही है और दूसरा उत्पत्ति सही, ठीक है। तो इसका इसलिए इसका दोनों ऑप्शन होने वाला आंसर, ठीक है, निमित्त भी होगा और उत्पत्ति भी होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। पुनरुक्ति, है ना, पुनरुक्ति कैसे दिखाता है जी, पुनः जोड़ उक्ति पुनरुक्ति। देखिए पुनरुक्ति कैसे लिखाता है, पुनरुक्ति, समझ में आया, इस तरह से लिखाता है पुनरुक्ति, ठीक है। बताओ ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे तुम लोग कहोगे मैम बी और डी तो एक ही है, तो नहीं है बी और डी एक। डी में जो है हर्षुकार की मात्रा है र में, और बी में जो है दुर्घुकार की मात्रा है, ठीक है। तो इसमें हर्षऊ की मात्रा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, समझ में आया। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा जी, तो डी सही होगा, ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 की ओर। अमावस्या, बताओ अमावस्या कैसे लिखाता है, अमावस्या, है ना। देखो अमावस्या कैसे लिखाता है, अ मकरमा व शया, है ना, अमावस्या। बताओ कैसे लिखाएगा, ABCD, कौन सा ऑप्शन सही है जी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, अमावस्या, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19, निरीक्षण, निरीक्षण कैसे लिखाता है बताओ। निरीक्षण लिखने का जो सही है वो कौन सा ऑप्शन में है, ABC या डी। तो बच्चों निरीक्षण लिखाता है न हर्षिकार नी, र दीर्घिकार नी, छ अटवर्गी न, समझ में आया। बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये तो साफ दिख रहा है ना, निरीक्षण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप लोग नीचे फटाफट इसका आंसर देते चलो, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। मेरा वेट मत करो, मैं तुम लोग का वेट नहीं कर रही हूँ, तो तुम लोग क्यों वेट करोगे। आंसर देखो, मेरे देखने से पहले तुम लोग बता दो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 20, अध्येता, अध्येता, अध्यता, अध्येता, क्या होगा जी सही जी। जो अध्ययन करने वाला होता है बच्चों उसको अध्येता बोलते हैं, है ना, अ ध ये ता, ठीक है।
अध्येता। ऐसा ऑप्शन किस में है जी? ऑप्शन नंबर ए में, अध्येता। ठीक है, अध्येता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्येता। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। ये तो मैं बता चुकी हूँ जी। अपशगुन कौन है? अपशगुन बताओ। अपशगुन जो है किस तरह से लिखाता है? तो अपशकुन होता है, अपशगुन नहीं होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो प ताला विश्वा होगा, का हर्षो करकु अन्ना। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है। समझ में आ रही बात? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 22। हंसमुख, इसका चेहरा हंसमुख है। बताओ इसमें हंसमुख कौन सा शब्द होगा? बताओ हंसमुख जो है इसमें कौन सा राइट है? हंसमुख कैसे होता है जी? हंसमुख देखो, हंस तो ये सब जानता है, ऐसे हंस होता है। अब बाकी मुख लगा दो आगे, हंसमुख क्या होगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चे का अच्छा आंसर आ रहा है। जो जो बच्चे हंसमुख हैं उन सबका अच्छा जो है राइट इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23। कीर्ति, कीर्ति कैसे लिखाता है जी? बताइए बच्चों। कीर्ति जो है क हर्षिकार की, सॉरी क दीर्घिकार की, अत्ता ता संयुक्त हर्षई और री की मात्रा। ठीक है, ऐसे लिखाता है कीर्ति। तो चलिए ये ऑप्शन जो है, ये जो शब्द लिखे हैं कीर्ति यहाँ पे राइट शब्द, ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों? ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, कीर्ति, है ना? ये दिया हुआ है किस में? ऑप्शन नंबर ए में, कीर्ति। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 24, सॉरी प्रश्न संख्या 24। परिवर्तन, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बताओ परिवर्तन कैसे लिखाएगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। बताओ जी। देखो प हर्ष प कर प, र हर्षकार री, व है ना जी, त संयुक्त री र और न, ये है परिवर्तन। ये किस ऑप्शन में है बच्चों? ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। अनुतीर्ण, परिवर्तन, अनुतीर्ण, अनुतीर्ण। बताओ परिवर्तन तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो सब दिख रहा है ना? ये अनुतीर्ण भी गलत है जी। बाकी ए और बी में बताओ कौन सा सही होगा? जो बच्चों अनुतीर्ण कैसे लिखा था? अ नु तार्स करती दीर्घ करती न, अनुतीर्ण। ठीक है, चलिए बताइए इसका जो है बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुतीर्ण। ठीक है, अनुतीर्ण। चलिए प्रश्न संख्या 26। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र। बताइए नक्षत्र कैसे लिखाता है? सभी जानते हैं, न यार अलावा का छ और त्र, नक्षत्र। ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक कैसे लिखाते हैं जी? सांस्कृतिक तो पहले सांस, सांस, सांस लिखा दिया। अब कृतिक, कृति का, कृतिक। बताओ ये कौन से ऑप्शन में है जी? किस ऑप्शन में बच्चों? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है।
ठीक है। कोई कह रहा है मैम बी में भी है, तो खैर बी में है तो रहने दीजिए, हमें ए ऊपर है और वो राइट है तो हम लोग उसी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला 28। अहिल्या, है ना, अहिल्या क्या होता है जी, बताओ। अहिल्या होता है ना, अहिल्या, हाँ जी अहिल्या, वही अहिल्या है जो पत्थर की बन गई थी, है ना, अपने पति के श्राप से श्री राम ने उन्हें मुक्त किया था। अहिल्या, अ हर्षिकार या हर्षिकार ही, ला या संयुक्त आकार, अहिल्या। बताओ यहाँ पे 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिल्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न 29 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अंतर्धान कैसे होगा जी, ए बी सी और डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 29 का ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो बताओ अंतर्धान कैसे होता है। देखो बच्चों अंतर्ध्यान, पहले तो अंतर है तो अंतर लिखेंगे, ठीक है, अंतर, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान, अंतर्ध्यान, ठीक है, अंतर्ध्यान, समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों बताइए प्रश्न संख्या 29 में, है ना, अंतर्धान कैसे होगा, है ना। तो देखिए अनुस्वार अंत हो गया, पहले तो ये अंत समझ में आ गया, है ना, यहाँ पे पड़ेगा सॉरी, है ना। फिर देखिए धान होता है, अंतर्धान, ठीक है। अब बताइए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो आप लोग कह रहे हैं मैम यहाँ पे ऊपर अनुस्वार दिया, आप कोई नहीं, जब अनुस्वार नहीं इसको हटाते हैं अनुस्वार को, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, है ना, अंतर्धान। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण कैसे लिखाएगा जी। चलिए पहले हम लोग शुद्धि लिख लेते हैं, शुद्धि स दुर्गुकार सु, है ना, द ध संयुक्त हर्षई और इसमें करण लग जाएगा, ये बन गया शुद्धिकरण। तो बताइए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, दृष्टि, दृष्टि कैसे लिखाता है जी, तो सब जानते हैं जी, द में नीचे री की मात्रा, स ट संयुक्त हर्षई दृष्टि। बताइए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न 32, 32 में बताओ महंगा कैसे लिखाएगा, महंगा, देखो महंगा में चंद्र बिंदु पड़ता है, हा पर ऊपर आगे गा, बताओ महंगा ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, जी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, महंगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, स्वाभाविक, स्वाभाविक कैसे लिखाता है जी, तो स हुआ संयुक्त आकर, है ना, उसके बाद भाविक लगा दीजिए आगे, बताओ कौन सा है ऑप्शन सही होगा, बताओ जी इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो बताओ स्वाभाविक ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से, है ना, किससे मैच कर रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, छत्र छाया, छत्र छाया कैसे लिखा था, छत्र, छत्र उसके बाद छाया, है ना जी, क्या सही है। अब हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, है ना, कुछ नए चैप्टर के साथ। आई होप आप लोग को आज समझ में आया होगा।